बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ दही आलू की स्पेशल रेसिपी। कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं कि जो महंगे महंगे आपके चिकन और गोश्त को भी फीका कर देती हैं। एक बहुत ख़ास और स्पेशल रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार बनती है दही आलू स्पेशल रेसिपी। आज ट्राई करेंगे और आपके ये दिल जीत लेगी। तो आज शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1.5 लीटर पानी लेना और 1 खाने का चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास 1 किलो के करीब हमारे पास आलू हैं। आलू को हमने अच्छे से वॉश किया है और छिलका उतार लिया। अब यहाँ पे इनको एक जैसा कट करके हमने यहाँ पे शामिल कर देना है। तो यहाँ पे इसको शामिल करेंगे, कवर करेंगे ढक्कन से और छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इन्हें बॉयल करते हुए। और यहाँ पे जो आलू है हमारा ये 80% तक बॉयल हो चुका है। तो हमें इतना ही चाहिए, हमने इसको 80% तक बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे और यहाँ पे इसका पानी निचोड़ के इसको अलग पड़े बर्तन के अंदर रख देंगे। तो थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएंगे तो यहाँ पे इसमें जाएंगे कुछ मिसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगी 150 ग्राम फ्रेश दही है मेरे पास। यहाँ पे ये शामिल करेंगे, मीठे वाला दही हमने शामिल करना। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च जाएगी और इसके साथ हाफ़ टी स्पून जाएगी पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। और इसके साथ हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पिसी हुई और 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। और हस्बे ज़ायक़ा यहाँ पे नमक शामिल करें। नमक थोड़ा सा कम शामिल करना है क्योंकि हमने पहले नमक इसमें शामिल किया था आलू को बॉयल करते हुए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से या हाथ को वॉश करके हाथ की मदद से आप मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगा। एहतियात से आपने मिक्स करना है ताकि आपका आलू टूटे नहीं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इतना मिक्स करना है कि ये सारे मसाले आपके इसके साथ पूरी तरह लग जाए। और यहाँ पे इसको ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और दोबारा आते हैं, कढ़ाई में लेंगे पकाने वाले चम्मच से 1.5 चम्मच हम लेंगे ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, या आप इसको कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको करेंगे 2 से 3 मिनट फ्राई। 3 मिनट फ्राई करने के बाद 1 खाने का चम्मच भरा हुआ जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और मज़ीद 3 सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे। 3 सेकंड के बाद अब यहाँ पे जाएगा 1 बड़े साइज़ का प्याज या 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए। अब यहाँ पे इनकी हमने बुनाई करनी है। अच्छे से मिक्स करके हम इनको भुनेंगे, इतना भुनेंगे कि इनका प्यारा सा कलर आ जाए और इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे इनकी 3 मिनट तक हमने बुनाई की प्याज की और यहाँ पे ऐसा कलर आ गया। हमें गोल्डन सा कलर चाहिए, ऐसे ही प्यारा सा कलर। तो ऐसे जैसे कलर आ जाएगा तो इसमें अब शामिल करेंगे हम कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा पानी। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी शामिल करेंगे। पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के हमारे पास बारीक कटे हुए टमाटर हैं, ये शामिल करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इनकी बुनाई करनी है टमाटर की। तो यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। तो तकरीबन हमने इनको 5 मिनट तक भून लेना है ताकि ये जो टमाटर हमारा अच्छे से नरम हो सके और इसमें मसाले के अंदर ये मिक्स हो सके। तो यहाँ पे इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद अब इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद दोबारा से यहाँ पे इसका कवर उतारते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे देखें टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरी तरह से गल के मिक्स हो चुका है और इसी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी पकाई करनी है, बुनाई करनी है, अच्छे से बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसे ही बुनाई हो जाएगी तो अब शामिल करेंगे इसमें ये हमारे पास जो मसाले लगा हुआ बॉयल किया हुआ आलू है। अब यहाँ पे ये शामिल करेंगे। फ्लेम आपका वही होना चाहिए मीडियम, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही अब इसकी पकाई होगी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना मसाले के साथ आलू को। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने मज़ीद पकाई करनी है। तो मज़ीद हम इसकी करेंगे 5 मिनट पकाई। तो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सस्ती और मज़ेदार रेसिपी, इससे आसान आपको कोई नहीं देगा। अब दोबारा से ढक्कन से कवर करेंगे और मज़ीद हम इसको 7 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे लुक देख के ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे दोबारा से चेक कर लेते हैं चम्मच की मदद से और इसको करते हैं मिक्स। उससे पहले जाएगा यहाँ पे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और अब इसको करेंगे हम मिक्स। यकीन जाने अभी से मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो गई है। आप इसके आगे चिकन और मटन
बीफ को भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार सी बनती है। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे सालन बनाएं तो वही मज़ेदार बनते हैं। कुछ ऐसी रेसिपी होती है जो सस्ती होती है लेकिन मज़ेदार बहुत होती हैं। अब यहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट बाद कवर उतार के चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार और शानदार सी लुक। अब यहाँ पे जाएगी आधी मुट्ठी मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया है और थोड़ा सा यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च है, ये शामिल करेंगे और यहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे और 1 मिनट के बाद कवर उतारेंगे। फ्लेम को हमने कर दिया यहाँ पे बंद और यहाँ पे इसकी लुक देखें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी, सस्ती और मज़ेदार, इतनी मज़ेदार कि आप बहुत हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे इसको करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे इसको डिश आउट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को। खुद को थकाए बगैर किचन में फटाफट से रेसिपी बनाएं और घर वालों से दाद वसूल करें। तो यहाँ पे देखें इसकी लुक अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार और शानदार सी खुशबूदार सी रेसिपी। सिर्फ आलू दही की रेसिपी इतनी शानदार कि मटन चिकन सब की छुट्टी करा दे। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।